अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट लिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का, और उसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, आइसोमरिज्म के बाद बेंजीन को स्टार्ट लिया हुआ है। बेंजीन पर लेक्चर नंबर 11 है, हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 141 है। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेंजीन, जो C6H6 के मालिक्यूलर फार्मूला है इसका और स्ट्रक्चर हम इसको देखेंगे। मालिक्यूलर ऑर्बिटल एस्पेक्ट का भी इसको नाम दिया जाएगा। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। देखिए हमारे पास जो बेंजीन है, बेंजीन का मालिक्यूलर फार्मूला आप लोगों के सामने लगा हुआ है। हम इसको लिखते हैं C6H6 के नाम से हम इसको याद रखते हैं बेंजीन को। अब इस बेंजीन को अगर हम देखें तो इसका हम कुछ स्ट्रक्चर इस किस्म का बनाते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, यहाँ डबल बॉन्ड ले लेते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड ले लेते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड ले लेते हैं। थोड़े स्ट्रक्चर को मज़ीद हम खोलते हैं तो हम कहते हैं यहाँ कार्बन है, 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 यहाँ कार्बन है। इस तरीके से हम 6 कार्बन लेते हैं, इस तरह ऐसे। अब यहाँ पर हम डबल बॉन्ड ले रहे हैं अल्टरनेट, और यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है। तो हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे लेते हैं। तो अगर आप चेक करें इस कार्बन को, इस कार्बन में डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर इस कार्बन को चेक करें तो डबल बॉन्ड मौजूद है। इस कार्बन को देखें तो यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है। इस कार्बन को देखें तो डबल बॉन्ड मौजूद है। इस कार्बन को देखें तो डबल बॉन्ड मौजूद है। तो हर कार्बन डबल बॉन्ड रख रहा है। और आप लोगों को याद हो, हमने पीछे पढ़ा था कि कार्बन जब डबल बॉन्ड रखता है तो हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यूट्यूब पर टाइप करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला। इसके ऊपर मैं तफसीलन बात कर चुका हूँ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, शेप ऑफ मालिक्यूल में इसके तफसीलन बात आ चुकी है। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, हमने ये पढ़ा था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम निकाली थी, 1s2 थी, 2s2 थी और 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। यानी अगर मैं इसके सामने लिखूँ तो ये आपके सामने जो है 2s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ 2p है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये 2s है और ये 2p है। इसको px कहें, इसको py कहते थे और इसको pz का नाम देते थे। ये जो स्टेट मैंने आपके सामने लिखी है इसको नाम देते हैं इसकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन है। इस स्टेट में कार्बन रिएक्शन नहीं करता। तो सबसे पहले क्या करता है कि ये जो कार्बन है एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ये जो कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि यही कार्बन C6 है। इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। तो क्या होगा, 1s2 है, ये हो जाएगा 2s1। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ये होगा 2p3। यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह गया है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। ये px है, ये py है और ये pz हमारे पास पाया जाता है। उम्मीद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है, हाँ क्लियर नज़र आ रहा है। अब ये जो स्टेट मैंने आपके सामने ली है इसको एक्साइटेड स्टेट का नाम देते हैं। अभी क्या होता है कि ये जो s ऑर्बिटल है, ऐसे में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट क्यों है कि यहाँ से जो 1s की है इसको रिपल्शन होगी, रिपल्शन 1s की जो है इसको रिपल्शन होगी। इसको ये जो 1s है ये इसको रिपेल करेगा, रिपल्शन होगी, इनर शेल रिपल्शन इसको नाम दिया जाएगा। जब ये रिपल्शन होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। रिपल्शन करने वाला 1s2 है तो 2s इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन के जरिए यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब एक्साइटेड स्टेट में ये s ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। ये एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप, यहाँ तो ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर ओवरलैपिंग।
ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग सूरत हाल क्या होगी कि ये एस आर्बिटाल का जो एक इलेक्ट्रॉन है और पी आर्बिटाल के जो आपके पास पी आर्बिटाल में पी एक्स है, पी वाई है, ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। तो जब एक एस और दो पी आपस में ओवरलैप करें तो इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन का नाम दिया जाएगा। तो इसमें ये आर्बिटाल तो इस तरह अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये एटॉमिक आर्बिटाल थे, एटॉमिक आर्बिटाल ये हमारे पास मौजूद थे, एटॉमिक आर्बिटाल ये थे हमारे पास एटॉमिक आर्बिटाल, एटॉमिक आर्बिटाल्स। इसकी डिटेल में कर चुका हूँ, यूट्यूब पर जाएं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाले एटॉमिक आर्बिटाल। और इससे sp2 आर्बिटाल जो आपके पास बनेंगे ये कहलाएंगे मॉलिक्यूलर आर्बिटाल, मॉलिक्यूलर आर्बिटाल कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक एस और दो पी मिले थे, टोटल एटॉमिक आर्बिटाल आपस में मिल रही हैं 3। हमारे पास मॉलिक्यूलर आर्बिटाल भी कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। इसमें sp2 के अंदर s वाली कैरेक्टर भी होगा और p वाला कैरेक्टर भी होगा। p वाला ज़्यादा होगा। जैसे आप जो है एक लड्डू ले लें, 2 गुलाब जामुन ले लें, उनको आपस में मिक्स कर दें। अब ये लड्डू है और ये 2 गुलाब जामुन है। जब आप 3 आर्बिटाल 3 चीज़ों को मिक्स करें, एक लड्डू और 2 गुलाब जामुन को, इससे आपके पास जो है sp2, अगर आप इसके बाद मिक्स करने के बाद 3 इसी किस्म के आर्बिटाल बनाते हैं। अब उसके अंदर जो 3 आर्बिटाल यहाँ बनेंगे sp2 में, इसमें लड्डू का जायका भी होगा, गुलाब जामुन का जायका भी होगा। हाँ, गुलाब जामुन का जायका इसमें क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि पी इसमें गुलाब जामुन 2 थे, लड्डू 1 था। तो यहाँ पर ये सूरत आ रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास ऐसी ही रहेगी। तो आपके पास जो है यहाँ पर एटॉमिक आर्बिटाल 3 थे, तो मॉलिक्यूलर आर्बिटाल भी कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। और मैंने आपको ये भी समझाया था उस लेक्चर में, अगर आप चेक करें कि एस आर्बिटाल और पी आर्बिटाल, एस आर्बिटाल और पी आर्बिटाल जब आपस में मिलते हैं, एस आर्बिटाल और ये पी आर्बिटाल, तो इससे जो आर्बिटाल बनता है वो sp इस तरह बनता है, ये sp आर्बिटाल कहलाता है। यानी यहाँ पर ये एटॉमिक आर्बिटाल है, ये एटॉमिक आर्बिटाल, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आर्बिटाल कहलाएंगे। शेप को आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये आर्बिटाल जो है अनहाइब्रिडाइज रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। तो आपके पास जो कार्बन पाया जाता है, कार्बन इस तरीके से, इसमें एक sp2 यहाँ पर है, एक sp2 यहाँ पर है, एक sp2 यहाँ पर है, ये। और आपको याद हो मैंने आपको समझाया था कि जहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ऐसे प्लेन में हाइब्रिडाइजेशन होती है, ऐसे प्लेन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास प्लेन में पाई जाती है, इस तरह। ये मेरा प्लेन है मेरे पास, तो एक आर्बिटाल ऐसे, ये प्लेन है ऐसे नज़र आ रहा है, लेट्स सपोज एक आर्बिटाल ऐसे, एक आर्बिटाल ऐसे, एक आर्बिटाल ऐसे प्लेन के अंदर पाया जाएगा। ये आर्बिटाल ये प्लेन के अंदर पाए जाएंगे ऐसे, ये प्लेन है, ये प्लेन है। तो ये प्लेन के कैसे? ऐसे। एक प्लेन कैसे नज़र आएगा आपको? एक प्लेन के आपको ऐसे नज़र आएगा और एक प्लेन के आपको ऐसे नज़र आएगा। ये प्लेन के अंदर आपको नज़र आएंगे ऐसे, ठीक है। ये आर्बिटाल आपको ऐसे प्लेन के अंदर क्या आएंगे? नज़र आएंगे। इनके अंदर जो आपको नज़र आएगा, यहाँ एंगल जो बनेगा वो 120 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर भी 120 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर भी 120 डिग्री का एंगल है। 120 डिग्री का एंगल आपके सामने यहाँ पर क्या होगा? बनेगा। बात समझ आ रही है? 120 डिग्री का एंगल यहाँ पर हमारे पास बनेगा। उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा, तो क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये 120 डिग्री का एंगल आपके सामने बनेगा। अब बेंजीन जो है 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 6 कार्बन। अब देखें यहाँ पर मैं एक कार्बन ले रहा हूँ, यहाँ पर 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 एक कार्बन ले रहा हूँ। अब आप थोड़ा सा बनाते रहें, ये हो जाए sp2, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक sp2 यहाँ पर आ जाएगा, एक sp2 यहाँ पर आ जाएगा। ये नज़र आ रहा है? इस तरीके से एक sp2 यहाँ पर है, एक sp2 यहाँ पर है और एक sp2 यहाँ पर इसके साथ ओवरलैप करेगा। ये ऐसे इस तरीके से देखें, एक sp2 यहाँ पर है, एक sp2 यहाँ पर आएगा और एक sp2 यहाँ पर इसके साथ क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। ऐसे इस तरीके से देखें, एक sp2 यहाँ पर है, एक sp2 यहाँ पर आएगा और एक sp2 यहाँ पर साथ ओवरलैप करेगा। ऐसे ये एक sp2 यहाँ पर है, एक sp2 यहाँ पर आएगा और एक sp2 यहाँ पर साथ ओवरलैप करेगा। ऐसे एक sp2 यहाँ पर से ओवरलैप करेगा। ऐसे
इस तरह के एक sp2 यहाँ पर है, ठीक है, एक यहाँ ओवरलैप कर गया, एक sp2 यहाँ पर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको क्लियर हो रही है कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, इसके साथ ये भी sp2 है। समझ आ रही है? देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, ये भी क्या है, sp2 है। बात समझ आ रही है? अब आपके पास अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके अंदर सिर्फ 1s1 पाया जाता है, यानी इसके अंदर जो है अगर आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये s ऑर्बिटल है, राउंड सा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब आपके पास देखें यहाँ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, 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 यहाँ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से। ये यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से ये यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना रही हैं। थोड़ा हमारे यहाँ बिजली का मसला है, तो अभी आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, हमारी बिजली थोड़ी सी हमारे मसला पैदा कर रही है।